रावण विचार कर रहा है, सुर रंजन भंजन मही भारा, जो जगदीश लीन अवतारा। देवताओं की रक्षा करने के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदि मेरे जगदीश जगत पिता अवतरित हुए हैं, जो जगदीश लीन अवतारा, तो हठ जाई बैरी में करियो, प्रभु सर प्राण तजे भवतरी हो। अब मैं प्रभु के हाथों ही मेरा उद्धार हो, इसलिए मैं अब शीघ्र से वही उनसे कुछ बैर बढ़ाऊंगा। यदि वो ब्रह्म हैं, ईश्वर हैं, जगदीश हैं, तो मेरा उद्धार हो जाएगा। और यदि साधारण राजकुमार होंगे तो मैं उनकी स्त्री का हरण करके ले आऊंगा। मेरा क्या करेंगे वो? अस विचार चला अकेल जान चढ़त है बा, बस मारीच सिंधु तट जहबा। समुद्र के किनारे मारीच रहता था। विचार किया ये कार्य मारीच के द्वारा पूर्ण कराऊंगा। और मारीच को आकर के संपूर्ण वृत्तांत बताया। मारीच ने कहा, रावण तुम्हारा ये विचार ठीक नहीं है, मैं जानता हूं उनको। मुनि मख राखन गए कुमारा, बिनु फरसर रघुपति मोहि मारा। सतयोजन आयु छन माही, तिन्ह सन बैर की भल नाही। समझा दिया, मैं बिना फर के बाण से 100 योजन समुद्र के किनारे आ गया था। विश्वामित्र की रक्षा करने आए थे वो। ये वही राजकुमार हैं, यही वही दशरथ नंदन हैं, ये वही परब्रह्म ईश्वर परमात्मा हैं। उनसे तुम बैर मत करो राजन। समझाया रावण को। और रावण तो राक्षस प्रवृत्ति का कहां मानने वाला था। रावण ने कहा, तुम मेरे साथ चलोगे कि नहीं? कपट मृग बन करके, माया का मृग का वेश बनाओ, सोने के मृग बन के चलोगे कि नहीं? एक बार ना करना चाहा तो लपलपाती हुई मयान में तलवार को देखा, डर गया मारीच के ये दुष्ट है। और दुष्ट कभी दुष्टता नहीं छोड़ता। सर्प को जितना दूध पिलाओ वो पूरा विष बन जाता है। इससे भला ये है कि चलो मरना ही है तो भगवान के ही हाथों क्यों न मरो। ऐसा विचार करके अस जिए जानी दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। भगवान के चरणों में उसकी प्रीति थी। और यहाँ पंचवटी में जहाँ भगवान सुख से आसीन थे जानकी जी के साथ, लक्ष्मण जी वीरासन में सिंहासन के नीचे बैठे हुए थे। और उसी समय सोने का मृग बन करके और इधर से उधर पंचवटी में कुटिया के सामने घूमने लगा। अब जानकी जी को भी मालूम है कि सोने का मृग कभी नहीं होता। और जानकी जी से अधिक मालूम भगवान को है कि सोने का मृग नहीं होता। मेरी सृष्टि में है ही नहीं सोने का मृग। सबका निर्माण करने वाले भगवान है ना। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। भगवान कहते हैं कि मैंने सबको बनाया है। तो क्या आपने सोने का मृग बनाया था? भगवान को भी मालूम है कि मैंने सोने का मृग नहीं बनाया। लेकिन सोने का मृग बन करके मारीच इधर से उधर घूम रहा था। जानकी जी वास्तविक तो थी नहीं, प्रतिबिंब था। तो जानकी जी ने कहा, मृग ऐसा तो देखा न सुना, जैसा यह सुधर सलोना है। इतना सुंदर मृग देखो तो सर से पांव तलक, सारा सोना ही सोना है।
पूरे सोने का मृग है ये। हाथ जोड़ के निवेदन करते हुए कह रही हैं जानकी जी, हे नाथ खाल लाओ इसकी, तो कुटिया की शोभा होगी। सोने के मृग की मृगशाला, क्या अद्भुत यादगार होगी। हमें एक याददाश्त रहेगी कि हम वनवास की यात्रा में गए थे, वहां से हम सोने की मृग चर्म लेके आए थे। हमारी कुटिया की भी शोभा बनी रहेगी और लौट करके अवध में जाएंगे तो ये सोने की मृग चर्म लेके चलेंगे। भगवान सब कुछ जानते थे। यद्यपि प्रभु जानत सब कारण, सब कुछ जान रहे थे, पर उठ्यो सकल सुर काज समारन। भगवान क्यों गए उस मृग के पीछे? तो लिखा कि उठे हरसी सुर काज समारन। देवताओं का कार्य पूर्ण तो तभी होगा जब ये सोने के मृग के पीछे नहीं जाएंगे। ये सोने का माया का मृग है, माया की जानकी है। अब यहाँ ये माया की जानकी का हरण होगा, तब वो मायावी राक्षस रावण का मैं संहार करूंगा। तदपि प्रभु जानत सब कारण, उठे सकल सुर काज समारन। और जैसे ही मृग को देखा, मृग बिलोक कटी परी कर बांधा, कर तल चाप रुचिर सर साधा। अपना धनुष के ऊपर बाण चढ़ा लिया। ये मृग छलांग भरते हुए दौड़ते हुए चला जा रहा है। बार बार पीछे लौट के देखता है, प्रभु मेरे पीछे आ रहे हैं कि नहीं। कितना सद्भाग्य है मेरा कि आज परब्रह्म परमात्मा भगवान मेरे पीछे दौड़ रहे हैं और मैं उनको लौट लौट के निहार रहा हूं, देख रहा हूं। इससे बड़ा और पुण्य मुझे सद्भाग्य मेरा क्या हो सकता है। फिर वही बिलो की चला मृग भाजी, दौड़ गया। धाये राम सरासन साजी, बहुत दूर ले गया भगवान को। प्रगटत दुरत करत छल भूरी, यही विधि प्रभु ही गए ले दूरी। बहुत दूर पहुंच गया तो भगवान ने जैसे ही सर संधान किया, तब तकी राम कठिन सर मारा। धरनी परयु करी घोर पुकारा। जैसे ही बाण लगा तो विचार करने लगा, अब यहाँ मारीच चाहता तो राम राम कह लेता, लेकिन मारीच ने क्या कहा? क्योंकि जान रहा था कि अब मैं भी माया का, जानकी भी माया की, और ये माया भी रावण का संहार हो जाए। इसलिए लक्ष्मण कर प्रथम हिले नामा, पाछे सुमिरिश मन महु रामा। एक बार कहा मारीच ने, हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, और पीछे भगवान का स्मरण करने लगा। प्रभु धन्य हैं आप, प्रभु धन्य हैं आप, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया। और ये लक्ष्मण जी का जब नाम लिया, माया का मारीच था ये, मायावी मारीच ने जब लक्ष्मण का नाम लिया तो माया की जानकी ने सुना कि लक्ष्मण, मुझे ऐसा लगता है कि आपके भ्राता कुछ कष्ट में हैं। आरत गिरा सुनी जब सीता, कहे लक्ष्मण सन परम सभीता। भयभीत होकर के डर के लक्ष्मण से बोली कि लक्ष्मण, जाहु बेगी संकट अति भ्राता। लक्ष्मण बेहसी कहा सुनी माता। आप शीघ्र ही जाइए, आपके भाई कोई बड़े कष्ट में हैं। लक्ष्मण ने कहा कि आप क्या कह रही हैं? रविकुल कमल दिवाकर रघुनंदन,
उनके ऊपर कोई कष्ट आ सकता है? समझाने लगे जानकी जी को, माँ ये आप क्या कह रही हैं? उनके ऊपर कभी कष्ट नहीं आ सकता माँ। सूर्य जिस जगह प्रकाशित है वहां कब अंधेरा आएगा? कितनी ही घटा छा जाए मेघों की, कितना ही ग्रहण पड़ जाए, कितनी धूल उड़ जाए, फिर दिन में कभी रात हो सकती है क्या? सूर्य जिस जगह प्रकाशित है वहां कब अंधेरा आएगा? और यदि मान लो अंधेरा आ भी गया किसी वजह से, मान लो कोई घटा छा गई, बहुत गहरी घटा छा जाए, ऐसा लगता है कि एकदम अंधेरा हो गया। अच्छा मानो दुख आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा, आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। वो कैसे हैं भगवान? वो सुख के निधान हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि। लक्ष्मण जी संकेत कर रहे हैं जानकी जी को, वशिष्ठ जी ने नामकरण किया था ना, जो आनंद सिंधु सुख राशि। तो सुख निधान के पास दुख आएगा तो वह भी सुख में परिणत हो जाएगा। अच्छा मानो दुख आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा, आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। पर जानकी जी माया की थी, इसलिए मरम वचन जब सीता बोला, सीता बोला, बोला तो हो गया पुल्लिंग, स्त्रीलिंग होता मरम वचन जब सीता बोली। यहां लिखा है मरम वचन जब सीता बोला, तो वास्तविक सीता तो नहीं है ना ये, इसलिए कुछ मरम वचन जानकी जी ने कहे हैं। और हरि प्रेरित मरम वचन को भी लक्ष्मण सुन के रह जाते, ऐसा वचन बोल दिया कि महाराज लक्ष्मण जी बहुत आहत हो गए उससे। माया की जानकी ने कहा कि लक्ष्मण मैंने जान लिया मतलब का भाईचारा है, और घर से जब बन तुम आए थे उसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। और मैं सत्य कहती हूं कि लक्ष्मण इस संसार में सच है, संसार में रहकर सुख पाता कहीं नहीं कोई, भाई सा जग में मित्र नहीं और भाई सा शत्रु नहीं कोई। भाई भाई जैसी मित्रता भी नहीं होती है और भाई भाई जैसी शत्रुता भी नहीं होती। अगर भाई भाई किसी संपत्ति के बंटवारे को लेकर के एक दूसरे में कुछ अनबन हो जाए तो इतनी शत्रुता हो जाती है महाराज के, एक बार शत्रु से तो समझौता हो जाएगा पर भाई से समझौता नहीं होगा। ये नीति कहती है, सच है संसार में रह के सुख पाता कहीं नहीं कोई, भाई सा जग में मित्र नहीं और भाई सा शत्रु नहीं कोई। मैं समझ गई तुम्हारा कुछ स्वार्थ है और कुछ अटपटे वचन बोले। तो लक्ष्मण जी बड़े आहत हुए और लक्ष्मण जी ने उसी समय प्रणाम किया है सूर्य देव को कि आप ध्यान रखना, अब मैं जानकी जी को छोड़ करके सूर्य वंश के, दिनकर वंश के जो राघवेंद्र हैं उनकी रक्षा के लिए जा रहा हूं, आप ध्यान रखना जानकी का। और फिर भी अपनी एक आन खींच दी, एक रेखा खींच दी, ऐसे हिसाब तार हैं। और जानकी जी से कह दिया कि आप इस रेखा के बाहर मत आना, इसी रेखा के अंदर रहना, क्योंकि मुझे भगवान समझा के गए थे कि लक्ष्मण तुम जानकी की देखरेख करना, मैं मृग के पीछे जा रहा हूं तो मैं भी उनकी आज्ञा का पालन करता हूं। आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम रेखा के भीतर रहना। और लक्ष्मण जी चल दिए। लक्ष्मण चले जा रहे थे और जैसे ही लक्ष्मण यहां से गए, गोस्वामी जी लिखते हैं, सून बीच 10 कंधर देखा, सून
दस देखा सोन बीच दस कंधर देखा धावा परम जति के बेसा सो दस शीस स्वान की नाई सो दस शीस स्वान की नाई इत उत चितय चला बढ़ियाए उत चितय चला बढ़िया सो दस शीस स्वान की नाई सो दस शीस स्वान की नाई। सुन एकदम सुनसान देखा कि अब लक्ष्मण भी यहाँ नहीं है। 10 कंदर देखा तो किस वेश में आया है? यति का वेश बनाया है, बनावटी वेश बनाया, जानकी जी से छल करने आया है। धावा आवा निकट जति के वेशा, और कैसे आया कि कुत्ता जैसे आता है ना, 110 शीश स्वान की नाई, इधर उधर ताकते हुए आया और भिक्षा की याचना की है। भिक्षाम देही भिक्षाम देही भिक्षाम देही। जानकी जी तो कुटिया में थे, बाहर से कुटिया के बाहर आके देखा तो कोई महात्मा खड़े हुए, और महात्मा कोई दरवाजे पर आ जाए, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। तो नारी धर्म है, गृहस्थ का धर्म है कि गृहस्थ के दरवाजे से कोई खाली नहीं जाना चाहिए। अब यहां तो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था यहाँ। थोड़े बहुत फल लक्ष्मण जी लेके आए थे, वो फल वहां रखे हुए थे। एक कवि ने लिखा कि मध्याह्न काल के भोजन के, दोपहर के भोजन के लिए कुछ फल लक्ष्मण जी ले आए थे। दोपहर के बाद आया था ये मारीच, तो मध्याह्न काल के भोजन के कुछ फल कुटिया में रखे थे, लेकिन इस मृग के झंझट में अब तक नहीं किसी ने चखे थे। वो मृग आया तो राम जी चले गए, फिर वो आवाज आई तो लक्ष्मण जी चले गए। अब जानकी जी सोचती हैं वो दोनों लौट के आ जाएंगे तो फिर फल को हम लोग पाएंगे, अकेले कैसे पाऊं मैं। इसलिए जानकी जी ने भी फलों को नहीं पाया, लक्ष्मण जी भी ऐसे ही चले गए, राम जी तो पहले ही चले गए थे। विचार करती हैं, ये फल में ये संत महात्मा को दे देती हूँ। और जैसे ही भिक्षा में वो फल लेकर के जानकी जी आई, सामने वो रेखा थी। रेखा को देखा तो विचार करते हैं कि ये तो मेरे लक्ष्मण जी की आन है, देवर की आन है, इसको मैं कैसे पार करूंगी। महाराज आप अंदर आकर के भिक्षा ले लो। और जैसे ही वो रावण अंदर को बढ़ा है, थोड़ा ही रेखा से उसका पैर स्पर्श हुआ है, एकदम अग्नि प्रकट हो गई, डर गया, समझ गए ये तो किसी यति की आन है ये। रावण ने कहा बेटी यति के वेश में था, हम बंधी हुई भिक्षा नहीं लेते, आप इस रेखा से बाहर आ जाओ। जानकी जी ने कहा ये रेखा एक आन के रूप में मेरे देवर लगा के गए हैं, मैं उसको पार नहीं करूंगी। तो महात्मा का वेश धारण किए हुए था रावण, तो बोले आज महात्मा तुम्हारी कुटिया से खाली हाथ लौट जाएगा। और ये नीति कहती है कि हमारे यहाँ कोई यदि याचक आए तो कभी उसको मना मत करना। ये कह देना कि जाओ अभी आप बाद में आना लेने, लेकिन सीधे मना मत कर देना कि जाओ हमारे यहाँ कुछ नहीं। अब जानकी जी विचार करके सोच रही हैं कि क्या करूं, देवर की आन रहे ना रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का, ये गृहस्थी का धर्म है। अब रेखा का ध्यान छोड़ मैं करती हूं कर्म गृहस्थी का, ये गृहस्थ जीवन है हमारा, तो मुझे इन्हें भिक्षा देनी ही होगी। रेखा को पार करके आई, और जैसे ही जानकी जी रेखा के बाहर आई, रावण ने अपना वेश बदल दिया, कटु वचन बोलने लगा।
तब रावण निज रूप दिखावा, भई सभय जब नाम सुनावा। बनावटी यति का वेश बनाया था, उसको अलग कर दिया, माया का वेश था। और दशानन रावण अपना नाम बताया कि सीते मैं वही रावण हूं जो धनुष यज्ञ के समय कह के आया था जनकपुर में कि मैंने धनुष नहीं तोड़ पाया, लेकिन सीते एक दिन तुम्हें मैं लंका जरूर दिखाऊंगा। डर गई जानकी जी, कह सीता धरि धीरज गाड़ा, आई गयो प्रभु रह खल ठाड़ा। अरे दुष्ट खड़ा रहे, खड़ा रहे, खड़ा रहे। इतने में तो रावण ने क्रोध में भर के जानकी जी को पकड़ा है। क्रोधवंत तब रावण लीन सिरथ बैठाए, चला गगन पथ आतुर, भय रथ हाँ की न जाए। आकाश मंडल से उसका रथ जा रहा था, क्रोध में भर गया। जानकी जी को रथ में बिठा लिया है। जानकी जी व्याकुल होकर के विलाप करती हुई जा रही थी। और जानकी जी के विलाप को यहाँ सबसे पहले यदि सुना है तो गीधराज जटायु ने सुना है।